तो करें भी स्टार्ट है। आज का जो टॉपिक है, विषय है, जिसे हमने कल क्या पढ़ा था, पृथ्वी पे वायुमंडल, है ना। पृथ्वी पे वायुमंडल, तो वायुमंडल तो क्लियर हो गया। तो अब नंबर है पृथ्वी पर जलमंडल, किसका? जल का, क्योंकि जल ही क्या है, ऐसा मानते हैं, मानते नहीं है, ये सच, ठीक है। तो लिखोगे आप पृथ्वी पर जल मंडल। तो पृथ्वी पे जलमंडल की बात आ रही है। हमें कैसे हंसी आ रही है? एक तो तू ऐसे बैठ लो, छात्र के बैठने की मुद्रा मैंने बताई है तुम्हें। यस सर। सबसे ज्यादा डिसिप्लिन होते हैं किसी पे लागू तो वो छात्र पे होते हैं। अगर आपको ये नहीं पता है, देखो छात्र को अपनी अलग अलग स्थिति पता होनी चाहिए, कब कहाँ किसके सामने कैसे बैठना है। अगर आप वाहियात तरीके से बैठे हो तो तुम अपनी पढ़ाई का, अपनी किताबों का, अपनी शिक्षा का अपमान कर रहे हो। शिक्षक का तो अपने आप ही हो जाएगा जब इनका अपमान होगा, है ना। तो हमेशा पढ़ते समय चाहे तुम्हें कोई देखे या ना देखे, मगर पढ़ाई की मुद्रा अच्छी होनी चाहिए हमेशा। पढ़ाई का जो बैठने का तरीका है वो अच्छा होगा तो अच्छे से पढ़ पाओगे। कुछ लोग लेट के पढ़ते हैं, तुम्हें लगता है लेट के कुछ प्राप्त कर लेते होंगे? 10-20 मिनट में नींद आसपास घूमती रहती है, चल सो जा, ऐसा ही होता है ना। तो देखो पृथ्वी पे जलमंडल, मैंने पृथ्वी को बनाया इस तरीके से, और मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी पे जल जो है वो कितने परसेंट है? 71%। मतलब ये ऐसे नहीं है वैसे तो, मगर मैंने इस हिसाब से कर दिया कि 71% क्या है? जल। 71% अपने आप में क्या है? 100%, है ना। और 29% क्या बचा? यहाँ पे लिख देते हैं। तो दो क्वेश्चन तो बेटा यही क्लियर हो गए, हर एक चित्र में क्वेश्चन क्लियर हो रहा है ना। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब यहाँ पर समझो, इस 71% जल में तो आपसे पूछेगा पृथ्वी पर जल, पृथ्वी पर जल की मात्रा, क्वेश्चन बन गया ना। इसी को चित्र बना दिया, क्वेश्चन हो गए हैं। यही तो जीएस है, वरना लाइनर लिखते चले जाओ और सामान्य चीजें चल रहा है टीचरों की तरह, और अपना भरते चले जाओ कॉपी को। कॉपी तो भरनी नहीं चाहिए है, कुछ ऐसा कुछ लिख लो अपनी रफ पे कि सब कुछ याद हो, देखने वाला कंफ्यूज रहे, इसने याद कहां से करके आया है, इसमें तो कुछ चित्र खींचे हुए हैं, मगर इसने एक क्वेश्चन कहां से पूछ लिया, समझ रहे हो ना। पृथ्वी पे जल की मात्रा कितनी है बेटा? 71%। इस 71% अपने आप में क्या है? 100%। मगर पीने योग्य पानी 2.5। पीने योग्य का मतलब हो गया मीठा पानी, मीठा पानी। पीने योग्य पानी का मतलब मीठा पानी 2.5%, मतलब 2.5%, जिसे हम ऐसे ही बर्बाद करते रहते हैं। किसी ने समर चलाया भैंस नहाने के लिए, अब भैंस आनंद आ रहा है भैंस को, मगर तुम्हें भी आनंद आ रहा है पानी को वेस्ट करने में। एक बाल्टी पानी जरूरत थी खुद को नहाने के लिए, मगर समर चलाया, हजारों बाल्टी, हजारों लीटर बर्बाद कर दिया, है ना। तो हम इसे बर्बाद करने को लगे पड़े। एक दिन आने वाली पीढ़ी पानी के लिए तरसेगी। ऐसी थोड़ी ना सरकारें कह रही हैं जल ही जीवन है, वास्तव में जल ही जीवन है। बॉडी 65% पानी भी तो चल रही है, और क्या इसमें कुछ और भरा पड़ा है, समझ रहे हो ना। तो मगर हम जल की वैल्यू नहीं समझ रहे। तो इसका मतलब अब जब जलमंडल पढ़ रहे हैं तो एक हमारे अंदर एक सामाजिकता भी आनी चाहिए कि हम जल को वेस्ट होने से बचाएं और लोगों को सलाह भी दें। खुद तो करें ना, औरों से भी ना होने दें, मगर बचाएं इस स्तर से, समझाएं इस स्तर से कि कोई तुम्हें लपेट ना दे, समझ रहे हो ना। क्योंकि आजकल जो फ्री में सलाह देने जाता है वो कुछ और ही लेके आता है, तो पता चलेगी अच्छा तू ज्यादा मास्टर बन रहा, तू ही आ जाता है, उसी को नहा देंगे अच्छे तरीके से, समझ रहे हो ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे समझ में आगे बात। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन फिर मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये 29% अपने आप में क्या होगा? 100%। अब भारत का आ जाओ, यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूँ, फिर दोबारा करा देता हूँ। विश्व के क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत है? तो देखो विश्व के क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत है? तो 2.4%, है ना। और क्षेत्रफल में भारत का कौन सा स्थान है? 7वां।
ये क्वेश्चन कॉमन अग्निवीर लेवल पे ऐसे पूछ लिए जाते हैं भाई, क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं। तो मैं मिटा दूं इसको, तो 2.4% और यहाँ तक ये हो गया। तो देखना अब यहाँ तक तुमने ये किया, अब यहाँ से आगे अगला पॉइंट करो। अब बात आती है जो 71% जल है पृथ्वी पर, आखिरकार ये है कहां पर, समझ रहे हो? तो लिखो संपूर्ण पृथ्वी का जल, संपूर्ण पृथ्वी का जल इन 4 से 5 स्थानों पर समाहित है। संपूर्ण पृथ्वी का जल इन 5 स्थानों पर, 5 या 4 स्थानों पर मौजूद है। और जैसे ये 5 स्थानों के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लोगे, आपका जलमंडल क्लियर। और ध्यान रखना, मैं आपको ज्यादा डीपली नॉलेज क्यों दूं, सिंपल सी बात तो ये है, सिपाही लेवल पे जा रहे हो, अग्नि लेवल पे जा रहे हो, है ना, या यूपी पुलिस पे जा रहे हो, तो यहाँ से जो लेवल आएगा हम वही फिल्टर करने वाले हैं। ये नहीं है कि पूरा ज्ञान देने पे लग जाऊंगा, वरना क्लास 3 दिन चलेगी जलमंडल पे ही, समझ रहे हो ना। मगर अब देखो कैसे कवर करेंगे, पता ही नहीं चलेगा कब कट कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही फालतू चीजें कट होंगी जैसे जब समय कम होता है और मूवी से सीन काट दिए जाते हैं, है ना, और सीरियल से कुछ काट दिया जाता है, पता नहीं चलता कुछ काट दिया, बाद में कहते हैं जिसने पहले देखा होगा देखो वो वाला गाना काट दिया होता है ना ऐसा। तो यहाँ पर देखो क्या है, 5 है, 5 के बारे में जानोगे बेटा। नंबर 1 जो जल है, जो सबसे ज्यादा जल है, लगभग 96 से 97% जल जो कवर कर लेता है, वो होते हैं महासागर। महासागर। तो सबसे पहले पृथ्वी पे जो सबसे ज्यादा जो समाहित है वो कहां पर है, महासागर में ढक रखा है ज्यादातर। महासागर के बाद आता है बेटा सागर, ठीक है। महासागर के बाद क्या आएगा, सागर। सागर के बाद आएगा झील, नदियां और ग्लेशियर। कॉन्सेप्ट समझ में आया? और ग्लेशियर, ग्लेशियर इन जगहों पर पृथ्वी का जल मौजूद है ना। और मैक्सिमम पृथ्वी पे जो जल है वो खारा पानी है, पीने योग्य नहीं है, समझ रहे हो ना। अब 1 by 1 जिसमें से जो क्वेश्चन आते हैं, देखना ग्लेशियर से कोई क्वेश्चन एक आदत बन जाता है। नदियां पे पढ़ोगे, अब नदियों में हर एक चीज पे 2 क्वेश्चन बनेंगे। देखना महासागर पे क्वेश्चन बनेंगे, फिल्टर कर लेंगे, जो जो तुम्हारे काम के उन्हें निकाल लेंगे। अभी 1 by 1 सब में चलने वाले हैं। सागर में ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 1-2 क्वेश्चन है। झीलों में 2 टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे, विश्व की झीलें और भारत की झीलें। नदियां, विश्व की नदियां और भारत की नदियां। तो विश्व की नदियों पे केवल 2-3 क्वेश्चन बनेंगे तुम्हारे लेवल पे, और भारत की नदियां पे क्वेश्चन ज्यादा बनेंगे तुम्हारे लेवल पे। समझ में आ गई बात? तो अब एक एक करके एंट्री करें। तो अब अगर आपसे पूछे कि बताइए पृथ्वी पे जल कहां कहां पर है, तो इनके अलावा कहीं और है बताओ। अब अपने गांव के पोखरों का नाम मत लेना, नालों का नाम मत लेना, सब यहीं पे निकल रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गई? तो जब इनको पढ़ने जाओगे तो आपको अपने आप याद हो जाएगा। अगर वो लाइनर पढ़ते तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि शायद तुम याद भी कर पाते। जीएस याद हो रही है साथ के साथ? देखो अगर आपको याद हो रही है साथ के साथ मेरे साथ साथ, तो पढ़ाने का कोई मतलब है ना। तो हमारी जीएस इसीलिए फेमस रही है कि लोग यहाँ पर आने के बाद याद कर लेते हैं, और इसको याद करने का मुद्दा हमेशा ही बना रहता है। मगर यहाँ आने के बाद किसी के साथ कोई समस्या नहीं है। फोकस अगर तुमने यहाँ रखा है तो तुम्हें तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं, और नहीं है तो फिर तो दिक्कत आएगी। आगे बढ़े, बताऊं इसको। तो 1 by 1 चलेंगे भाई हम। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है क्या, महासागर है। इन सबको मिटा रहा हूं, ठीक है। पृथ्वी पर इन सबको मिटा रहा हूं, महासागर, ठीक। तो लिखो पृथ्वी पर महासागरों की संख्या। तो महासागर की संख्या से पहले तो ये जानो कि महासागर होता क्या है। पहले तो आपको ये जानना चाहिए, चाहे लिखो या ना लिखो। कौन बताएगा महासागर क्या होते हैं? कोई बता सकता है महासागर क्या होते हैं?
नहीं, ये कोई आंसर नहीं हुआ। प्रशांत महासागर, ये तो महासागर हो गया वो। महासागर का मतलब मैं तुम्हें छोटी सी डेफिनेशन बता देता हूँ, है ना, समझ लो। है जल की मात्रा अधिक होती है, वेरी गुड, है ना, जल की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। कहते हैं जल का वो हिस्सा, है ना, जो दूर दूर तक जहां तक नजर जाए वहां जल ही जल दिखाई दे, है ना, तो कोई ना कहीं किनारा होगा मगर तुम्हें नहीं दिखाई देगा। जल का वो बड़ा हिस्सा, है ना, ये पृथ्वी का वो बड़ा हिस्सा जो जल से घिरा हुआ है, ऐसे बना सकते हो, पृथ्वी का वो बड़ा हिस्सा जो जल से ढका हुआ है ना, विशाल जल के भंडार से ढका हुआ है, वो क्या है, महासागर। विशाल जल के भंडार से ढका हुआ है या फैला हुआ है, दूर तक नजर जाएगी जल ही जल दिखाई देगा, क्या है, महासागर। और सागर में ये छोटा हिस्सा है जल का, है ना, ये छोटा हिस्सा पृथ्वी का जो जल से ढका हुआ है वो सागर। देखो कितनी जल्दी से क्लियर हुआ ना, जल का बड़ा हिस्सा महासागर और छोटा हिस्सा सागर। इतनी छोटी डेफिनेशन अगर तुम्हें बनानी आ गई हर चीजों में तो फिर क्या है, तो तुम सही नहीं, याद रहेगा। महासागर जल का विशाल भंडार है और सागर उसका छोटा भंडार है। कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो याद हुई, लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही बता देना। तो पूछे भी महासागर क्या होते हैं, तुम्हें पहले तो तुम ही देखो, तुम्हारे पास तो आंसर बहुत मजबूत है। जल का विशाल भंडार जो जो कहीं ना कहीं पृथ्वी से घिरा हुआ है, स्थल से घिरा हुआ है, वो क्या है, महासागर। तो कौन सा सुनना आया। अब महासागरों की संख्या कितनी है, 5। महासागरों की संख्या कितनी है, 5। कुछ किताबें आपको 4 भी दिखाएंगी है, मगर आप 5 लिखे हैं, ठीक है। वैसे 5 में क्वेश्चन तो है नहीं, क्वेश्चन तो 4 में ही है, मगर फिर भी हम चलो 4 करते हैं, है ना, 4 कर लेते हैं, 4 नहीं 5 ही करेंगे, चलो ठीक है। 5 लिखो। सबसे पहले प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर नंबर 2, ठीक है। अब नंबर 2 और इनकी ऐसे लिस्ट लिखने की जरूरत नहीं है, है ना, मैं जिसमें जो जो क्वेश्चन है 1 बाय 1 उनको साथ के साथ क्लियर करके चलता हूँ। प्रशांत महासागर आ गया है तो पहले प्रशांत महासागर खत्म करते हैं। अगर ऐसे चलेंगे तो फिर वो थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि सर बहुत बड़ा सा हो रहा है और डीपली सा हो रहा है ना। अगर मैं इनको पहले लिस्ट बता दूं फिर 1 बाय 1 इनमें चलूं तो फिर थोड़ा सा लंबा हो गया ना। अभी फिलहाल तुम्हारे स्तर से मैं थोड़ा कट करता हूँ, एक एक करके जो जो क्वेश्चन है वहां बता करके आगे बढ़ जाएंगे। 5 के 5 तुम लिख लेना। प्रशांत महासागर में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो नंबर 1 ऐसे बनाता चला जाऊंगा, ठीक है, लिखते चले जाओ। विश्व का सबसे बड़ा महासागर। वैसे देखना डेफिनेशन नाम में भी आ रही थी, देखना महासागर, सागर मतलब जल का भंडार है ना, जल है, जल के स्थान, और महा का मतलब बहुत बड़ा, जल का विशाल भंडार। अपने आप ही बोल रहा है नाम चला चला के कि मेरा मतलब ये है। बस हम ना, मैंने कहा पहले भी कहा, मतलब समझ जाओ, है, अर्थ निकालने का प्रयास करो। जैसे हर एक व्यक्ति के नाम का कोई अर्थ होता है, ठीक है, दूसरे लोगों को अपने नाम का पता ही नहीं होता है ना। मगर तुम्हें नहीं पता कि जब बुजुर्ग लोग नाम रखते थे घर में किसी भी सदस्य का, तो उस नाम के पीछे कुछ ना कुछ रहता था, इसका ये नाम रखूंगा, इसका मतलब ये है ना। आज जब हम इंटरनेट पे नाम सर्च करते हैं तो वो अर्थहीन होता है, वो छोटे से छोटा, है ना। उनका बस चले तो जो जानवरों के नाम होते हैं उन्हीं को रखते हैं। आजकल तो इंटरनेट पे ऐसे पूछते हैं ना। चलो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। अब नंबर 2 क्वेश्चन पूछेगा इसकी आकृति में, प्रशांत महासागर की आकृति कैसी है। आकृति तो त्रिभुजाकार आकृति बना दोगे और लिख दोगे त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार आकृति है। तो त्रिभुज के आकार का कौन सा महासागर है, वेरी गुड, प्रशांत महासागर। ठीक, तुम्हारे स्तर से क्वेश्चन निकालने पड़ रहे हैं बेटा, वरना इसमें काफी बड़े और बेहतरीन बड़े क्वेश्चन है, लंबा कंटेंट है। मगर चुनौती वही है कि हर एक एग्जाम के लेवल से अगर उसमें से हम अपना निकाल लें, इसको पढ़ाई करना है ना, वरना किताबें सबके पास है, सब में वही सिलेबस है,
सेंटरों पे टीचरों से जुड़ने की क्या आवश्यकता है, अपना किताब उठाओ पढ़ना स्टार्ट करो। मगर पता तो नहीं है पढ़ना क्या है ना। अगर यही पता चल जाए कि पढ़ना क्या है, कितना छोड़ना है, कितना जोड़ना है, बस छात्र बन जाएगा। ठीक, और वो छात्र बनने के लिए किसी न किसी की गाइडलाइन को लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो चीजें जनरेट होती है तब जिसने इसमें अपना टाइम स्पेंड किया। स्पेंड का मतलब है अनुभव, अनुभव का मतलब है कुछ पेपर भी निकाले हैं, ये भी जरूरी है ना। बैठा तो हो कभी एग्जाम में, एग्जाम तो निकाले हो, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। विशाल का सबसे बड़ा है और त्रिभुजाकार की आकृति है। नंबर 3 क्वेश्चन बनेगा, विश्व का सबसे गहरा, तो सबसे गहरा महासागर भी है ये, सबसे गहरा महासागर भी है। और विश्व के सबसे गहरे महासागर के इस स्थान को क्या कहते हैं? सबसे गहरा स्थान, तो देखना अगर जमीन पे कोई गहरा स्थान है तो उसे बोला जाता है गड्ढा, है ना, कुआं। बोलते हो नहीं बोलते हो? मगर जल में ऐसा नहीं है। जल में अगर कोई गहरा स्थान है तो बोलते हैं गर्त, है ना, ट्रेंच, क्या बोलते हैं, गर्त। तो देखना, तो तुमसे कहेगा सबसे गहरा स्थान प्रशांत महासागर का क्या है? मैरियाना गर्त, मैरियाना गर्त। तो ये जो जल में गहरे स्थान है तो बोला जाता है गर्त, ट्रेंच। क्लियर? तो अब क्वेश्चन क्या आएगा? विश्व का सबसे गहरा स्थान है ना, वैसे तो देखा जाएगा। तो प्रशांत महासागर सबसे गहरा स्थान क्या है? ये भी बन सकता है क्वेश्चन, मैरियाना गर्त किस महासागर में है? कर दोगे ना? अब कहेगा मैरियाना गर्त किस महासागर की है? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर सबसे गहरा स्थान मैरियाना गर्त है ना, कर दोगे? चलो बहुत बढ़िया, तुम्हारे स्तर के लिए है, ठीक है। अभी यहाँ पर महासागरों से जुड़ी हुई एक चीज और होती है, वो तुमसे नहीं पूछी जाती है। एक चीज और चलती है, देखो यहाँ पे खास क्वेश्चन मैंने यहाँ से ले लिए हैं, अब दूसरे महासागर में चल रहा है। एक चीज और होती है, वो तुमसे नहीं पूछी जाती है, जलधाराएं, है ना। तो महासागर में जलधाराएं बहती है, जैसे नदियां बहती हैं, ऐसे ही महासागर में एक अपना निश्चित ट्रैक डिसाइड सा रहता है इनका, उस पर चलती रहती है ना। कुछ गर्म होती है, कुछ ठंडी होती है, दो प्रकार की होती है, एक तो ठंडी और एक गर्म। और ये ठंडी गर्म जो जलधाराएं होती है महासागरों में, ये आसपास के और दूर दूर के इलाके का मौसम डिसाइड कर देती है। क्यों? जहां गर्म जल रहता है वहां वायुदाब कम रहता है, मैंने कल बताया था ना, निम्न वायुदाब होगा वहां पे। तो जहां पे गर्म जलधारा है वहां पे निम्न वायुदाब, और जहां पे ठंडी जलधारा है वहां पे उच्च वायुदाब, है ना, समझ रहे हो ना। तो वो तुम्हें नहीं पढ़ना, छोड़ दो, ठीक है। आगे बढ़ो, दूसरे नंबर पे आते हैं। दूसरा कौन सा है? दूसरा महासागर है अटलांटिक महासागर, लिख देता हूं मैं, अटलांटिक, है ना। दूसरा है अटलांटिक, अटलांटिक महासागर। तो दूसरे महासागर पे डालो, दो एक आध क्वेश्चन यहाँ पे भी होंगे आपके, ज्यादा नहीं है, केवल दो एक आध क्वेश्चन ही कराऊंगा इसमें भी। तो अटलांटिक महासागर में लिखोगे अंध महासागर किसे कहते हैं? अंध महासागर किसे कहते हैं? अंध महासागर बोलते हैं, अंधा, ब्लाइंड है। अंध महासागर किसे कहते हैं? तो अटलांटिक महासागर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इस महासागर की आकृति, इस महासागर की आकृति कैसी है? उसकी कैसी थी? एक तो ये ट्रक वाले नहीं, पता नहीं इनका भी क्या रहता, ऐसे ऐसे गाने सुनेंगे, ऐसा ऐसा मन लगाएंगे, और उनमें भी संगीत सुनाने की कोशिश करते हैं। हालांकि इनका भी गलती नहीं है, ये भी चाहते हैं कि हमारी आवाज से कोई परेशान ना हो, तो गाना सुनाने की कोशिश करते हैं, पता नहीं क्या है। तो आकृति कैसी है? इंग्लिश के, अंग्रेजी के अल्फाबेट है, अंग्रेजी के अल्फाबेट
अंग्रेजी के अल्फाबेट एस की तरह। हेलो हेलो, अंग्रेजी के अल्फाबेट एस, एस आकार की आकृति किस महासागर, देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे हम, एस आकार की आकृति किस महाद्वीप की है? अटलांटिक महासागर। अंग्रेजी के अल्फाबेट एस की तरह कि कौन सा महासागर है? अटलांटिक। अटलांटिक महासागर का आकार कैसा है? एस। ऐसा साउंड ऐसा लिखेगा आपको, ठीक है? हालांकि में चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, इतना ही काफी है। कौन सा जाएगा? एस बराबर। तो अटलांटिक महासागर पे केवल 2 ही क्वेश्चन करने, इससे भी ज्यादा नहीं करने हैं आपको, तुम्हारे स्तर से है। अगला पॉइंट नंबर 3, अब आ जाओ हिंद महासागर। देखना कितना छोटा छोटा कर दिया है, और इससे बाहर मुझे नहीं लगता जाएगा भाई, आज तक तो जाने नहीं दिया है ना, और आगे का पता नहीं, वैसे तो मुझे पूरा भरोसा है, ठीक है? तो तीसरा कौन सा लिखोगे बेटा? हिंद, हिंद महासागर। नंबर 3, तीसरे महासागर पे आओ, हिंद महासागर। एक क्वेश्चन ये पूछेगा दुनिया का तीसरा बड़ा महासागर कौन सा है? तो लिख लो दुनिया का तीसरा बड़ा महासागर। तीसरा बड़ा महासागर, एक पॉइंट ये बनेगा, विश्व का एकमात्र महासागर जिसका नाम किसी देश पे है, अर्थात भारत के नाम पे है ना, तो जिसका नाम किसी देश के नाम पर है, अर्थात भारत के नाम पर है, भारत के नाम पर, और कोई नहीं है, तो भारत के नाम पर है एकमात्र महासागर। कौन सा? हिंद महासागर। और भारत का नाम क्या है? हिंदुस्तान। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया, लिख लो एकमात्र महासागर जो भारत के नाम पर है, ये पूछे तो कर दोगे ऑप्शन लिख के टिक? वैसे मुझे ही लगता कि तुम्हें गलती होगी इसमें, है ना, मगर प्राचीन ग्रंथों ने, हमारे प्राचीन ग्रंथों ने इसका नाम पता है क्या बताया? तो लिख लो, हमारे प्राचीन ग्रंथों में हिंद महासागर का नाम क्या है? रत्नाकर। लिख लो, हमारे प्राचीन ग्रंथों में हिंद महासागर को क्या बताया गया है? क्या बताया गया? रत्नाकर। कॉन्सेप्ट क्लियर ना? इतना छोटा कर दिया है, जलधाराएं काट दी और आलतू फालतू चीजें काट दी, इतना ही काफी है, इससे ज्यादा नहीं आता। क्या बताया गया है? अब तक के सारे पेपर वो डालना, कुछ नहीं मिलने वाला। रत्नाकर बेटा, कॉन्सेप्ट क्लियर हद तक? आगे बढ़ सकते हैं आप? चलो बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और, मेडागास्कर द्वीप किस महासागर में है? इसी में, मेडागास्कर द्वीप किस महाद्वीप में? सॉरी महाद्वीप नहीं, महासागर, सॉरी हिंद महा। मेडागास्कर द्वीप बहुत पूछा जाता है, लिख लो, मेडागास्कर द्वीप किस महासागर में? तो इस वाले में, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट, अब नंबर 4 पे आओगे, आर्कटिक। बेटा मिटा दूं? इसकी आकृति कैसी है? इसकी आकृति के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं है, 2 के बारे में आकृति पे क्वेश्चन था, और किसी की आकृति को डिसाइड नहीं किया गया, ना ही क्वेश्चन है, होगी भी तो आपके लिए क्वेश्चन नहीं है ना, मगर दोनों से थे। त्रिभुजाकार कौन सा है? प्रशांत महासागर। और एस वाला कौन सा है? अटलांटिक महासागर। यहीं पे क्वेश्चन है, बाकी तीनों पे होते कोई क्वेश्चन आकृति के मामले में नहीं है। उस पे जो तीसरे पे किसके मामले में थे? देश के मामले में हमने कर लिया। रत्नाकर और हिंद महासागर भारत के नाम पे है, एकमात्र महासागर है जो किसी देश पे है, और वो देश कौन है? भाग्यशाली वो व्यक्ति है हम, हिंदुस्तान, है ना। तो चलो आगे बढ़े। अब अगला पॉइंट आया आर्कटिक। आर्कटिक महासागर, ये मैं तुम्हें बता रहा हूं क्यों, अब यहां पे समझो। आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिका, ये 2 महासागर और बचे। तो देखना ये कहां पर है, ये पृथ्वी तुमने बनाई थी, एक बार फिर और नीचे बना लेते हैं, है ना। तो देखना अब मैं तुम्हें बता दूं ये कहां पर है।
ये तो 23.5 हो गई और ये 66.5 हो गई है ना, और ये 0 और ये 23.5 है ना, और ये मकर पक्का, और ये कौन सी है कर्क। अब समझो क्या है, मैं तुम्हें ये दोनों को याद करवा देता हूँ। ये जो दो महासागर हैं एक्चुअली में ये पृथ्वी के ध्रुव भी हैं। क्या है पृथ्वी के? अब यहाँ पे ये क्वेश्चन कई सारे क्लियर हो जाएंगे इसी के साथ। कैसे होंगे? तो आर्कटिक महासागर कहां सा क्या है? उत्तरी ध्रुव। कौन सा उत्तरी ध्रुव? ये बात, ये क्या है? उत्तरी ध्रुव। तो लिखो क्वेश्चन, लिखो क्या लिखोगे? पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव को आर्कटिक महासागर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्कटिक महासागर, उत्तरी ध्रुव को। और अगर आपसे ये पूछ ले पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव कौन से गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध में। इसमें क्या है? कुछ भी नहीं, उत्तरी लगा रखा है, आंसर पहले दे रहा है, उत्तरी गोलार्ध में। चलो कर दो, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बिला? तो उत्तरी ध्रुव को क्या कहा जाता है? आर्कटिक महासागर। ठीक है, अब इसमें मैं बता दूं, लिखो लिखो सबसे छोटा और उथला महासागर, एक ही क्वेश्चन। सबसे छोटा और उथला बहुत सब कुछ कट कर दिया। देखो यहां पर टेम्परेचर माइनस में रहता है, बर्फ जमी रहती है ना, जनसंख्या बहुत कम है। ठीक है, जी का मान बहुत अधिक है। जी मतलब गुरुत्वीय त्वरण, है ना, वो मैं पढ़ाऊंगा तो साइंस अभी चलेगी, आज गति चलेगी है। तो कौन सा समझ में आ गया? तो आपको केवल दो ही क्वेश्चन, उत्तरी ध्रुव को क्या कहते हैं? आर्कटिक महासागर। कौन सा समझ में आ गया? ठीक है, तो यहां तक क्लियर। उथला सबसे छोटा। ठीक है, अगला पॉइंट, नंबर लास्ट वाला है, एकदम लास्ट वाले आ जाओ। अंटार्कटिक लिखो, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका महासागर, ये लास्ट है। इसमें लिखो क्या है? अंटार्कटिका कौन सा है? ये पृथ्वी का सबसे दक्षिणतम बिंदु वाला है या दक्षिणी गोलार्ध में है, ये है। इसको क्या लिखोगे आप? अंटार्कटिका महासागर। यहां भी बर्फ जमी रहती है। पृथ्वी पे सबसे भयानक तूफान, तेज हवाओं वाले तूफान कहां पर आते हैं? यहां पर। समझ रहे हो ना? तूफान कहां पर आएंगे? जहां वायुदाब ज्यादा होगा। और वायुदाब कहां ज्यादा होगा? जहां पे ठंडी ज्यादा होगी। सर्दियां आती हैं तो ठंडी हवाएं चलती है ना, तो यहाँ पर तो टेम्परेचर सबसे ज़्यादा रहता है, मतलब माइनस में, बर्फ़ की चादरें जमी रहती हैं वाइट टाइप तरीके से। ठीक है, अंटार्कटिका नाम सुना हुआ, ये क्या है? महाद्वीप भी है। बर्फ़ की चादर जमी रहती है, यहाँ पे गिनी चुनी पड़ जाती है, पाई जाती है, जो ठंड में रह सकती है, सर्वाइव करती है। जनसंख्या ना के बराबर है, कुछ भी जनसंख्या नहीं है, नथिंग है। ठीक, तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन क्या बना? तो लिखो, यहाँ पे लिखना, लिखो सबसे पहले दक्षिणतम, क्वेश्चन लिखोगे दक्षिणी ध्रुव को अंटार्कटिका महासागर कहा जाता है। ठीक है, अंटार्कटिक महासागर कहा जाता है। विश्व की सबसे ठंडी और शुष्क हवाएं या तूफान कहां पर आते हैं? यहीं पर आते हैं। और इसे एक रेगिस्तान की संज्ञा भी दी गई है। बस इतना। तो बेटा महासागरों से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। सारे के सारे एक साथ मेरे पास रिपीट करोगे। हमने पढ़ा कौन कौन से महासागर पढ़े? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक और अटलांटिक, है ना। छोटा वाला आर्कटिक, अटलांटिक का सूखा है, ये क्या है? रेगिस्तान जैसा है, ये व्हाइट रेगिस्तान भी कह सकते हो, है ना। और सबसे ठंडी सर्द हवाएं तूफान कहाँ चलेंगे? अंटार्कटिका। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना। एस वाला अटलांटिक,
और त्रिभुज वाला तो महासागरों से क्वेश्चन क्लियर। ठीक है, दूसरी बात, अब यहाँ पर आ जाओ, छोटा सा कंटेंट और डालते हैं क्योंकि कल नदियां हो जाएंगी तो ये कंटेंट खत्म हो जाएगा, है ना। तो हमने महासागरों के बाद सागरों को बताया, सागरों पे 2 क्वेश्चन लिख लो है। सागर से पहले चलो सागर लिखो यहाँ पे, सागर साफ नहीं लिखा होगा भैया ना, सागर। तो देखना अब इस सागर में महा शब्द हट गया तो विशाल वाला कॉन्सेप्ट हट गया। तो ये पानी का छोटा हिस्सा, जल का विशाल भंडार ना होकर के है, तो ये भी भंडार बड़ा है मगर विशाल नहीं, उससे थोड़ा छोटा है। तो ये भी कर लोगे हैं। तो इसमें देखो 2 एक क्वेश्चन ही बनेंगे। तो देखना विश्व का सबसे बड़ा सागर, एक क्वेश्चन सीधा टू द पॉइंट आते हैं, क्या लिखोगे? विश्व का सबसे बड़ा सागर दक्षिण चीन सागर, दक्षिण चीन सागर। आगे लिखोगे वह सागर जो चारों ओर से घिरा हुआ है, वह सागर जो चारों ओर से घिरा हुआ है, अरब सागर। अरब। अब देखो भारत के पास कौन कौन से सागर है वो ना देख लो है, ऐसे बना लोगे मैं ऐसे, है ना, बन जाएगा। अब देखो भारत के कहां कहां कौन से सागर है। अगर हम इधर आए तो यहां पर कौन सा सागर पड़ेगा? अरब सागर, अरब सागर। तो भारत के पश्चिम में कौन सा सागर है? अरब सागर, है ना। पूरब में कौन सा है? बंगाल की खाड़ी। और देखना भारत के यहाँ पे नीचे क्या है? हिंद महासागर। हो सकता है ये वीडियो में कट जाए, आए बिना, है ना, क्योंकि अंत में काट दूंगा, फिर भी यहीं तक लिख देते हैं, नीचे है हिंद महासागर, है ना। ठीक है, तो हो सकता है वीडियो देखो तो तुम्हें वॉइस आएगी और ये ना दिखाई दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, बना लेना है भारत का हाफ बना लेना। एक क्वेश्चन और बनेगा, भारत का समुद्री शोध संस्थान यहीं पे डाल दो है, कहां पर है? भारत का समुद्री शोध संस्थान या समुद्री शोध सेंटर कहां पर है? समुद्री शोध सेंटर कर दो है या संस्थान कर दो, ये है कहां पर? पुणे में, सॉरी पुणे नहीं, गोवा। क्या लिखोगे? गोवा। समुद्री शोध संस्थान का यहाँ पर है गोवा। तो ये हो गया बेटा तुम्हारा क्लियर, कहां से हुआ है पूरा? महासागर और सागर, इतने क्वेश्चन बनेंगे। मैं मिटा दूं ये सारा, अब आगे बढ़ जाते हैं, है ना। तो साथ के साथ सार याद हो रहा है, ज्यादा लंबी क्लास नहीं हुई अभी। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी और क्लास आगे जाएगी, इसको रोक करके ना फिर दोबारा स्टार्ट करना है ताकि वो अलग से दे सके।